आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि आईने में राजनीतिक बहस के अंतर्गत मैं प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के आता हूं और उनके विषय में जानता हूं कि उन्होंने कितना कार्य अपने धरातल पर लाया है। जैसे मैं आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत मैं ला रहा हूं गणेशपुर पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार जी। तो अंजनी कुमार जी कितने अपने काम को धरातल पर लाए हैं वो मैं जानूंगा इनके मुख से। तो आइए मुखातिब होते हैं सीधे अंजनी कुमार जी से। तो अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप संक्षिप्त परिचय देंगे। मैं अभी वर्तमान मुखिया गणेशपुर पंचायत का हूँ। मेरा नाम अंजनी कुमार पासवान हुआ। मैं अभी मुखिया हूँ। सर, जब आप मुखिया बन के आए तो आपको पब्लिक का सपोर्ट मिला। थोड़ा सा पर्सनल बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको कितनी खुशी मिली थी जब आप मुखिया बन के आए? देखिए, हमको तो पहले ये खुशी हुआ कि जैसे युवा वर्ग हमको बहुत साथ दिए पंचायत में। जिधर भी यानी कि जाते थे तो युवा वर्ग में उत्साह था कि इस बार पंचायत में हम युवा वर्ग को ही लाएं ताकि मेरा पंचायत का विकास हो और पंचायत मेरी अच्छी तरह से चले। और बहुत मैंने विश्वास से हमको जनता अभी इस बार चुन के मेरे गणेशपुर पंचायत में उनको मुखिया बनाया है। तो आपके पास चुनौती कितना बड़ा पड़ा था? कितना चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, हम अगला बार भी यानी कि चुनाव लड़े थे 2016 में। उसमें तो बुझिए कि 18 कैंडिडेट था। बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, जो कि उस बार हम न आ सके सत्ता में। हम युवा थे और युवा में उतना उस समय यानी कि एक्टिव भी नहीं था युवा। तो 2000 जब ये 20 में चुनाव का प्रचार प्रसार चालू हुआ तो इसमें युवा इस बार जागरूक हुए और सोचे कि पंचायत में युवा मुखिया को लाएंगे तो पंचायत में कुछ काम होगा। और जो भी काम है वो काफ़ी बढ़िया तरह से हो रहा है। आप युवा थे, एक अच्छे घर से बिलोंग्स भी करते हैं। आपके फादर जो है प्रशासनिक विभाग में थे और आपके घर में भी कई लोग प्रशासनिक विभाग में, फिर भी आपका जो है इस ओर इंटरेस्ट कैसे हो गया राजनीति की ओर से? देखिए, कोई आदमी इंटरेस्ट रखता है वो प्रशासनिक विभाग में जाने के लिए। हमरे प्रति हम जो है जनता के प्रति हम सब दिन रहे। मैं अभी जो मेरे ने कि सपना था कि मैं जनता का सेवा करूं, कुछ प्रतिनिधि बन के कोई भी छोटा प्रतिनिधि बन के जनता की सेवा करूं और पंचायत को विकास की ओर हम लाएं। इसलिए मेरा यही सपना था कि मैं सेवा करूं, जनता का सेवा। यानी जनता का सेवा खींच करके आपको इस ओर ले आया। जी। सर, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे घर यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो झुग्गी झोपड़ियाँ होने का मतलब यह सिद्ध करता है कि आपके रीजन में जो आवासीय योजना है वो आवासीय योजना धरातल पे नहीं उतर पाया है। तो ये सर, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहले तो इंदिरा आवास योजना चलता था। उस समय का मुखिया जो था, जो भी किया इंदिरा आवास को दिया तो पर आदमी को मिल गया, लेकिन कुछ आदमी कुछ परसेंट छूट गया। लेकिन वो सरकार का भी पहल नहीं चला और वो मुखिया भी पहल नहीं किया, जिसके कारण उसका घर न बन सका। पैसा मिला, वो नाजायज पैसा खर्चा कर दिया। जब हम 2021 में यानी कि सत्ता में आए हुए हैं तो जो भी यानी कि लाभुक को आवास प्लस मिलता है उसको हम रह के अपना घर बनवाते हैं। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप के अनुकूल उसका सामान गिरवाते हैं और अपने से घर बनाते हैं। तभी उसका जियो टेक करके सेकेंड पेमेंट होता है, थर्ड पेमेंट होता है, ताकि वो पैसा का
उपयोग हो सके। आवास के लिए दिया गया है तो आवास बना, घर बना के रहे, वो ठीक है। लेकिन उसका आवेदन है कि तो यानी कुछ लोग आवास के नाम पे पैसा उठा लेते हैं लेकिन घर नहीं बनाते हैं। अब तो प्रखंड में जो है वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो अब तक आपके द्वारा कितने लोगों का नाम दिया गया है, कितने लोगों को पास हुआ है इस रीजन में? देखिए, फाइनल लिस्ट गणेशपुर पंचायत में 1600 था जी। उसको यानी कि कटिंग करके 772 आदमी का था, जो कि 200 आदमी को मिल चुका है। अभी भी 572 आदमी को आवास नहीं मिला है। और ऐसे यानी कि बात करते हैं बीडीओ साहब से हुआ या मान लो कि बीपीआरओ साहब से, तो बोलते हैं अभी आवास का पैसा नहीं हुआ, आवंटित नहीं हुआ है। और 200 जो टारगेट था, टारगेट 200 लिया था तो 200 पेमेंट हुआ। उसके बाद अभी 572 आदमी को आवास प्लस मिलना बाकी है। उसके बाद इस बीच में मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने का काम भी हुआ है, तो नाम दिया गया है। जिसको कभी नहीं मिला है, जो लाभुक ललाहित है आवास के लिए, उसका भी नाम जोड़ा गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना में जोड़ा गया है। अब मैं आ रहा था आपके पंचायत में तो मैंने देखा कि आसपास के पंचायत से कुछ ज़्यादा यहाँ पे रोड बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके रीजन में रोड ज़्यादा बना है। तो सर कहाँ तक रोड बना है और कितना ये बना है, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे गणेशपुर पंचायत जो था, यहाँ पे मुखिया कभी बनता नहीं था जी। और इधर जो है 6-7-8 गो वार्ड जो था, यहाँ पे बहुत रोड का दिक्कत था। इस बीच में जब हम अनेक बने हैं, जो मुख्य रोड है सब तो बना दिए हैं। जैसे करवा रेखा में सामूहिक शौचालय नहीं था, वहाँ सामूहिक शौचालय बनाए, आंगनबाड़ी का रिपेयरिंग करवाए हैं, सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग करवाया है। बहुत जगह उधर 16 नंबर वार्ड है, वहाँ पे नाला का निर्माण नहीं था, नाला का निर्माण किए हैं। पानी बहने में बहुत दिक्कत हो रहा था बरसात का। और इधर जो है सोख्ता भी बनवाया है, ट्यूबवेल का जो पानी होता है जिसके धरातल पे जल स्तर का यानी कि बना हुआ रहे, सोख्ता बनवाए हैं। करीब 28 तो अभी सोख्ता हम बनाए हैं, 54 तो सोख्ता बनाने का काम है। ये सब अभी काम चल रहा है। जो भी काम होता है सरकार के द्वारा उतना तो हम काम करते हैं और जो भी होता है वो करेंगे। अच्छा, आपके रीजन में सौंदर्यीकरण का पैसा आया होगा, पोखर सौंदर्यीकरण का, तो पोखर सौंदर्यीकरण का कार्य कितना धरातल पोखर का? अभी जो है 3-4 ठो पोखर का सौंदर्यीकरण किए हैं, 2-4 ठो में सफाई भी करवाए हैं। उसमें छठ घाट का निर्माण होगा, जैसे कि सरस्वती स्थान प्रांगण में 18 नंबर वार्ड पड़ता है, स्कूल है, वहाँ पे छठ घाट बनवाए हुए हैं। उसके बाद 2-4 ठो पोखर है मनरेगा के तहत, उसको सौंदर्यीकरण में लिए हैं, उसका साफ सफाई किए हैं। उसमें चारों तरफ से छठ घाट का निर्माण होगा और उसमें सीढ़ीनुमा करके छठ घाट बनवाएंगे। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मुखिया लोग बन जाते हैं तो 4 आना आहा 12 आना सुहा करते हैं। हालांकि ऐसा आप में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि बिहार सरकार की बड़ी योजना है जल नल योजना, ये लगभग पंचायत में तो मैंने देखा विफल है, तो आपके पंचायत में कितना सफल है ये? देखिए, जल नल योजना जो था ना, ये मुख्यमंत्री साहब जो इसको योजना को जो चलाए हैं, यह जल नल योजना चलता, अगर पंचायत के प्रतिनिधि को कोई सौंप देता तो वो उसका देख रेख करता, वो सक्सेसफुल था। लेकिन सरकार जितना जल नल योजना पे है कि पैसा पानी की तरह बहाया, अगर उससे अच्छा होता कि ट्यूबवेल दे देता चापाकल, तो वो आदमी सुखी संपन्न रहता। लेकिन अभी पूरे पंचायत में देखते हैं डेली फोन आते रहता है हर वार्ड से कि यहाँ पे पाइप फटा हुआ है, वहाँ पे पानी न जा रहा है, तो पानी गंदा है, तो पानी में आयरन है। तो ये है ना कि जल नल योजना पूरे तरह से हम सोचते हैं गणेशपुर पंचायत में ऐसा है ना कि जल नल योजना का काम हो रहा है, तो पूरे बिहार में मुझे जल नल योजना का काम फ्लॉप है। जल नल योजना का काम फ्लॉप है। आपके पंचायत में कचरा उठाने वाला, गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने वाला आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, तो यह कितना धरातल पे उतरा है? देखिए, अभी तो ये
गीला कचरा सूखा कचरा जो है ठोस तरल और अपशिष्ट पदार्थ जी इसको ने सरकार अभी संज्ञान में लेवे किए हैं और काम तो एक हम लोग के पंचायत में अगला महीना ई रिक्शा आने की उसके बाद ये पैदल रिक्शा वितरण हुआ है। तो अभी यानी कि बुझिए कि चालू है, लेकिन अभी जो है पुनः रूप से यानी कि इसको बढ़िया तरह से संचालित नहीं हुआ है। और जो ये भी काम बुझे कि बहुत बढ़िया वाली बात है कि कचरा से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका रासायनिक खाद बनेगा। यह मान लगे गांव घर में कचरा का बहुत अनेक छिड़काव रहता है, उससे अनेक आदमी का गंदगी से या उससे बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। सर बातें करने को बहुत है, लेकिन समय अभाव है, तो फिर एक आध दो प्रश्न मैं करके क्लोज करूंगा जी। कि सर मनरेगा के अंतर्गत लोगों को कार्य देने का काम होता है कि शायद 90 दिनों का, ये 100 दिन 100 दिनों का, तो 100 दिनों का काम देने का ये जो योजना है, तो आपके पंचायत में क्या यह सफल योजना आप इसको मानेंगे या असफल योजना? नहीं, मनरेगा के थ्रू तो काम हुआ है, मट्टीकरण का काम अधिक हुआ है मनरेगा में। और 10 नंबर वार्ड विद्या विहार है, वहाँ पे जो है स्कूल का बूंदी बाल भी हुआ है, एक दो ठो पीसीसी भी हुआ है मनरेगा के तहत। उसके बाद पोखर का भी काम हुआ है, प्लांटनेस का भी काम हुआ है। जो भी काम है तो ऐसे 2 तारीख से मेरे पंचायत में सोशल ऑडिट का काम चल रहा है, तो उसमें 4 बिंदु पे जांच किया गया था, जो कि मनरेगा विभाग था, ये डीलरशिप का था, उसके बाद आवास प्लस का था, लोहिया स्वच्छता अभियान शौचालय वाला था। तो चारों पे जांच हुआ तो देखा गया कि नहीं, धरातल पे जो भी काम हुआ है मनरेगा थ्रू हो चाहे जो भी थ्रू हो तो काम बढ़िया हो रहा है। और जो भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि है तो उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा बात कह दिया कि आपने एक स्कूल निर्माण की बात कही कि दीवार उसका बनवाया। तो दीवार जब बनवा रहे थे तो उसमें दीवार बनाने के पहले प्रचलित राशि का बोर्ड नहीं लगा था, फिर वो क्या बोर्ड लग गए? देखिए होता क्या है कि जैसे कि मुख्यमंत्री साहब हमारे 10 नंबर वार्ड में आने वाले थे जी, तो उस समय तो जैसे कि वरीय पदाधिकारी आते हैं, डीडीसी साहब है, डीएफओ है, अग्रम बगरम जो भी है जिला से, तो वो कहता है कि काम जल्दी चालू कीजिए, जल्दी चालू कीजिए। तो उसी समय सारा मटेरियल गिरा था, तो किसी को बोर्ड बनाने के लिए देते हैं तो 2 दिन 1 दिन लेट भी हो जाता है कि हम बोर्ड आने की दे दिए लिखने के लिए, तो हाँ कल आइएगा, इससे हुआ जी घर में नहीं है, तो 1-2 दिन लेट हो गया था, लेकिन बोर्ड उसमें पुनः लगा दिया गया है। प्रचलित राशि कितना है वो बोर्ड लगाया गया है। तो ये थे हमारे बीच, काटिए इसको, हो गया, लीजिए अब हमको स्टार्ट। तो ये थे हमारे बीच गणेशपुर पंचायत के मुखिया अंजनी कुमार जी। तो अंजनी कुमार जी के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा चलते चलते कि इन्होंने ठाना है, यह माना है कि हमने उठाया है कदम राजनीति के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े हमें बालू के रेत में, न हटाऊंगा कदम, निरंतर चलता रहूंगा और समाज सेवा करता रहूंगा। इनके विषय में मैं यह भी कह सकता हूं कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। 13 मिनट